यू नो व्हाट, एज अ होम मेकर हमारे अंदर अनकंडीशनल पावर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं थर्ड पावर इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ दैट इज़ हाउस कीपिंग हार्ड स्किल्स। जी हाँ, ये हमें कोई सिखाता नहीं है, ना हम कहीं से सीखते हैं, ना कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट है जहाँ से सिखाई जाएँ ये चीज़ें, बल्कि बाय बर्थ ही अल्लाह सुबहान ताला हमारे अंदर डाल देते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें पॉलिश होकर हमारे अंदर से निकलती हैं ना जब, तो फिर सभी कहते हैं भाई वाह वाह वाली टिप्स है। तो जी आज बस कुछ ऐसी हैबिट्स, ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड यू विल बी अमेज्ड इंशाल्लाह। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। सबसे पहली टिप ये मैं दूंगी कि देखें जो भी हम होम डेकोर के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई भी डेकोरेशन पीसेज है ना, तो उसको कभी भी गीले कपड़े से ना यूज़ किया करें, क्योंकि जाहिर सी बात है डेकोरेशन पीसेज हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो सिंपल पहले उसकी डस्ट रिमूव किया करो। इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे ये एक्सपेंसिव हो या ना हो। पहले सिंपल कपड़े से करके, और फिर मैंने एक सोल्यूशन आपको बताया हुआ है, कोकोनट ऑयल और साथ में कॉफ़ी। इसके साथ अगर आप अपनी वुड को, अपने फर्नीचर को पॉलिश करेंगे ना, बिलीव मी आपका फर्नीचर, आपकी इस डेकोरेशन पीसेस जो इस तरीके के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, और उनकी क्वालिटी, वो लाइफ स्पैन जो है उनका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है, ये देखें इस तरह की जैम की बॉटल्स घर में हम लोग ला रहे होते हैं, उनको मैं कभी भी डिस्कार्ड नहीं करती। और उनके कवर, ये देखें कैप जो है ना, ढक्कन, उनको मैंने पेंट कर लिया और वो मैंने लेबल रिमूव कर लिया। लेबल आप गर्म पानी के थ्रू जो है वो इजीली कर सकते हैं, उसके ढक्कन से भी और उसकी बॉटल्स में से भी। और इस तरीके से आप अपनी सारी स्पाइसेस को ना उसके अंदर ज़ीरो कॉस्ट आइडिया के साथ अरेंज कर सकते हैं। और ये देखें, ये एक मैंने जो है टोकरी सी है, ये ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर आपने इजीली, ये वॉशेबल है, ये वॉश हो जाता है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। तो अगर आपकी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, कबर्ड्स कम है या नहीं है, तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी सारे स्पाइसेस जार को, और ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ के साथ आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये ज़्यादा स्पेस भी जो है वो कवर नहीं कर रहा, ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, और बहुत ही कम स्पेस पे। और ये देखिए वर्टिकल है, लेयर्स की फॉर्म में है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही स्पाइसेस आपके इसमें कवर हो जाते हैं। सो इट्स द बेस्ट ऑर्गेनाइजर इफ़ यू हैव अ मिनिमम स्पेस। ओके, नेक्स्ट टिप है, ये देखें अक्सर हम फीडर्स वगैरह वॉश तो करते हैं, गर्म पानी भी डालते हैं, लेकिन उसको ड्राई करना भूल जाते हैं और फ़ौरन लिड लगा के और कैप लगा के ख़त्म कर देते हैं। नहीं, उसके अंदर सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि हाइजीनिकली भी अच्छी बात नहीं होती। इसलिए अपने जितने भी बच्चों के फीडर्स होते हैं ना, ये चीज़ें सारी ड्राई करके फिर इनको संभाला करें, अपनी चीज़ों पर ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। नेक्स्ट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टिप है कि जैसे शू रैक है, और शू रैक को तो हम ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, वहाँ सारी चीज़ें भी रख लेते हैं, लेकिन जो पॉलिशर होती है, जो ब्रशेज़ होते हैं, फिर हम इधर-उधर से ढूँढ रहे होते हैं। तो मैंने इस तरीके से, ये देखें एक ऑर्गेनाइज़र, एक बॉक्स सा मेरे घर में पहले से ही पड़ा हुआ था, ये वॉच का था या पता नहीं कुछ था इसके अंदर। तो ये मैंने इसके अंदर ये ब्रश रख लिया, पॉलिशर रख लिया, और इससे क्या होता है कि किसी को भी जो है वो, अगर इमरजेंसी में कहीं जाना भी पड़ता है, अर्जेंट कहीं जाना भी पड़ता है, तो उसको पता है कि हर चीज़ अपनी जगह पे रखिए। आप हर चीज़ की एक जगह बना लेंगे ना, प्रॉपर स्पेस हर चीज़ की बन जाएगी, तो बिलीव मी आपका आधे से ज़्यादा काम जो है पेंडिंग नहीं हुआ करेगा। आधे से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट, आपकी जो स्किल्स है ना वो इम्प्रूव हो जाएंगी, अगर आपने ये आदत बना ली। क्योंकि काफ़ी मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि हम किस तरीके से टाइम मैनेज करें, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे घर भी है, हमने ये भी करना है। तो देखें, आपकी आप ही भी कर रही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला ने ना हम औरतों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी, और हमें जो पावर्स मिली है ना वो अनकंडीशनल है, उनको कोई भी, मैं कहती हूँ, टक्कर देने वाला नहीं है। ये अल्लाह ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है, मैं ये देता हूँ, ये देखें मेरा सिंक एरिया है, ये देखें ये टैप का जो है, इसमें बहुत ही छोटी-सी टिप दूँगी। वैसे तो मैंने आपको ये जो है ना टूथपेस्ट की पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है आज से 3-4 माह पहले की, वो देख सकते हैं आप जाके। तो उसमें मैंने इसके इतने एडवांटेजेस आपको बताए हुए हैं ना, यू विल बी अमेज्ड इंशाल्लाह, कि आप जब देखेंगे तो आप खुश हो जाएँगे। तो इसकी सबसे अच्छी टिप है, जब ये देखें, ये आपको हार्ड वाटर स्टेन नज़र आ रहे थे पहले, तो आप अपने वॉशरूम में, अपने किचन के जहाँ-जहाँ जो है ना टैप, अच्छा मैं ये जो टूथपेस्ट है ना ये सिर्फ़ इस टैप वाले पोर्शन पे ही करती हूँ। सिंक एरिया पे मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। मैंने आपको बताया ना, सिंक पे मैं जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ डिटर्जेंट से ही वॉश करती हूँ और उससे ही साफ़-सुथरा हो जाता है। नेक्स्ट है, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, और ये जो ऑयल के हम जार्स या बॉटल्स, जो भी डब्बे वगैरह आपने रखे होते हैं ना, ये ग्रीसी हो जाते हैं। तो इसलिए इनको ना फॉर अ टाइम बीइंग जो है वो चेंज करते रहें, या तो फिर इनकी जो है ना मेंटेनेंस करते रहें, वॉश करते रहें। तो फिर इस तरह किचन की लुक भी जो है वो अच्छी दिखती है। और ये देखिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हुई हैं, कम से कम जगह घेरी हैं, और एक दूसरे के ऊपर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे मैंने यहाँ पे की हुई हैं तीनों चीज़ों को। तो अगर आपके कबर्ड्स में इतनी स्पेस नहीं है, या ऊपर वाले पोर्शन में कबर्ड्स नहीं है, नीचे हैं सिर्फ कबर्ड्स, तो आप इस तरीके
तरीके से भी अपने किचन को ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रख सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और हम ना जुगाड़ी हैं, मैं कहती हूँ मैं बहुत जुगाड़ी बंदी हूँ मैं जुगाड़ लगा ही लेती हूँ कहीं ना कहीं से। अच्छा जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट आज की जो वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ना वो शेयर कर रही हूँ। अक्सर मेस या फिर अक्सर जो है ना जो कहते हैं जहाँ पे कबाड़ वगैरह वहीं पे पड़ता है जहाँ पे हम ना अलाउ कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें नहीं गंद फैलाती। हम इंसानों की आदतें अगर अच्छी हो जाए ना तो बिल्ली में हमारे घर में ना कभी भी कोई भी मेस ना क्रिएट हो। लेकिन फिर भी हमने तो जी अपनी जगह पे चीज़ रखनी ही नहीं है, हमने तो इधर से उधर करना ही है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह का ये देखिए शोकेस मेरे दूसरे रूम में पड़ा हुआ था, तो ये देखिए इस शोकेस के ऊपर इतनी चीज़ें पड़ जाती थी ना, और फिर मुझे मेरे लिए बहुत हेक्टिक होता था, मेरा टाइम बहुत लगता था। तो ये देखिए एक रनर मेरे पास पड़ा हुआ था, टेबल का एक्स्ट्रा ही था। तो ये देखिए डार्क कलर मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शोकेस की ये ऊपर है, और अभी भी मैं ना टेबल के ऊपर चढ़ के ये कर रही हूँ सारा। तो ये रोज़ तो डेली बेसिस पे इसकी सफाई नहीं हो सकती, इसलिए मैंने डार्क कलर का रनर चुना है। अगर मैं लाइट कलर करती तो फिर मुझे उसको वो 2 दिन बाद वॉश करना पड़ना था। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में ना हमने खुद कलर्स डिसाइड करने होते हैं। ये देखिए मेरे पास ये छोटे-छोटे डेकोरेशन पीसेस प्लांटर्स पड़े हुए थे खूबसूरत से, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जगह ही नहीं बचने दूँगी यहाँ पे ऐसे कवर करूँगी ना कि कोई मेरे घर का बंदा अब अफराद जो है ना वो यहाँ आके कुछ भी रखने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद देखेंगे कि इतनी प्यारी सी सजावट हुई है तो हम इसको ऐसे ही रहने दें। तो इसलिए अपनी हैबिट्स को ना हमें खुद ही जो है वो चेंज करने के लिए कुछ इस तरह के जुगाड़ करने चाहिए। और ये देखिए, अच्छा ये टेबल रनर थोड़ा-सा छोटा था पर मैंने इसको फिट कर ही लिया एज़ यू कैन सी। अब चलो गंदे होने से या फिर मेस क्रिएट करने से ये बहुत बेहतर लग रहा है। तो ये देखिए, अब मैं ये भी नहीं कहती कि आप एक्सपेंसिव चीज़ें लाकर ही करें, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट वीडियोज़ में आप लोग देखें, चाहे वो ग्रूमिंग टिप्स है, चाहे वो क्लीनिंग टिप्स है, चाहे वो अपनी ज़ात से रिलेटेड है, मैं हर चीज़ जो है ना ज़्यादा कोशिश करती हूँ अपनी बहनों को बताने के लिए कि जो घर में ही हो जाए। हम बाहर से एक्सपेंसिव चीज़ें लाकर भी वो कर सकते हैं। मैं अभी जाऊँ मॉल जाऊँ वीडियो बनाने के लिए, मैं कहूँ मैं ये लेकर आई हूँ, मैं ये लेकर आई हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करती। क्योंकि देखें, हमने जो स हम मैं खुद पर्सनली ऐसी हूँ। मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए ये चीज़ कर रही हूँ। आपको मेरे घर से अंदाज़ा हो ही गया होगा, मेरे ऊपर वाले प्लांट्स आपने देखे हुए हैं छत के, कि मैंने किस तरीके से टोकरियों के अंदर वो प्लांट्स लगाए हुए हैं, और वो जो पेंट के जो वो होते हैं ना जो पेंट की बाल्टियाँ होती हैं उसके अंदर। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बताने का पर्पज़ यही है कि पैसा हो या ना हो, लेकिन अपनी कमाई को हक हलाल की कमाई को, अपनी नहीं अपने मर्द की या अपने जो भी बाप की, अपने भाई की, उसकी हक हलाल की कमाई को एक औरत के ऊपर ना अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ज़िम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से आगे पहुँचाती है। आप किसी को देकर अगर अपना मुँह भी लाल कर लेंगे ना, तो फिर क़यामत वाले दिन आपको उसका जवाब भी देना होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट बातों-बातों में चीज़ होगी। वैसे तो प्रेयर प्लेस मेरी अलग है, लेकिन यहाँ पे ये जो गेस्ट रूम था ना, उसके अंदर भी मैंने एक टेबल रखा है, और सारी जान-ए-नमाज़ ना मैं फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, ताकि जब भी कोई गेस्ट आए ना, तो उसको ढूँढना ना पड़े या पूछने की ज़रूरत ना पड़े, और उसको एक जगह पे ही मिल जाए जान-ए-नमाज़, सारी चीज़ें मैंने एक प्रॉपर प्लेस बनाई हुई है उसकी। नेक्स्ट है, मैंने कबर्ड के अंदर इस तरह के हुक प्लेस किए हुए हैं। इस तरह क्या होता है, छोटी-छोटी चीज़ें आप हैंग कर लेते हो, बड़ा ईज़ी हो जाता है आपके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप है, इस तरह काफ़ी ग्रोसरी हम करके आते हैं, उसको स्टेपल कर लिया करें घर में। एक स्टेपल अपने किचन स्टेपलर, किचन सीज़र सारी चीज़ें रखा करें, ताकि ईज़िली उसको, क्योंकि फिर चीज़ें उसमें से शॉपर में से गिरती नहीं हैं और ईज़िली जो है वो रीयूज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ है, इस तरह लाइटर वगैरह भी अक्सर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है चाहिए होती हैं, तो मैं उनको प्रॉपर प्लेस रखती हूँ। एक छोटी-सी बॉटल मैंने बनाई है, उसके अंदर मैंने सारे लाइटर्स रखे हुए हैं। अच्छा, ये भी डीआईवाई बॉक्स मैंने घर में ही बनाया, ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, कोई भी लेके, और ऊपर वो जो होता है आपके वाइप्स का जो कैप है, मैंने वो लगा दिया है। और ये मेरे पास एक ये बैग्स, तो शॉपिंग बैग्स आते ही रहते हैं, इसको मैं कट कर लूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टफ़ होता है इसका। और इस तरह पीसेस बना के ना आप अच्छा घर में ना जो पुरानी शर्ट्स होती हैं, पुराने कपड़े, पुराने दुपट्टे होते हैं, उनको भी वॉश करके अच्छे से, तो उसके भी पीसेस बना के इस तरीके से रख सकते हैं। ये वाइप्स की फॉर्म में ही आपके यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है, फ्रिज में ना इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें इधर-उधर गिरी पड़ी रहती हैं, तो ये देखें, ये मेरी चाय की पत्ती सुप्रीम का ही डब्बा था, उसको मैंने इस तरीके से प्यारी सी कटिंग देकर उसके अंदर सारी केचअप्स ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं। और ये देखिए, अब कम जगह भी घेरी है और एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब ये ऑर्गेनाइज़र मैं दराज़ से ऑर्डर भी करा सकती हूँ, तो बहुत चीप ही प्राइस में था, आई थिंक सो 250 या 350 में मिल रहा था। लेकिन जब घर में ही वो काम हो रहा है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है 350 खर्च करने की भी। और ये देखिए जी, ये टी बैग का ये बॉक्स खाली था, इसके अंदर मैं सीज़र, किचन स्टेपलर, किचन में मैंने एक वो भी टेप भी रखी हुई है, अभी वो ख़त्म हुई थी, तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, रबर बैंड्स, मैं ना सारी इसके अंदर ना सँभाल के रख लेती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि इस बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ यही है कि सिंक एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन किया करें। मेरी काफ़ी बहनें बोल रही होती हैं, चींटियाँ आ रही हैं, कॉकरोचेज़ आ रही हैं। जब हम सफाई प्रॉपर से नहीं करते हो, ये जो ड्रेनेज है ना, ये जो इसकी जाली है,
जो ड्रेनेज एरिया होता है, ड्रेनेज पार्ट होता है, इसको अच्छे तरीके से हम ऊपर से तो सफाई कर देते हैं लेकिन अंदर से नहीं करते। ये देखें, इसके अंदर से भी आप करना है। और मैं ये देखें, बर्तन धोने वाला जो स्पंज है ना वो अलग रखती हूँ, सिंक वाला मेरा स्पंज अलग अलग होता है, हमेशा याद रखें। बर्तन धोने वाले कपड़े से मैं देखती हूँ या मैं कहीं से भी करती हूँ तो मैं फ़ौरन टोकती हूँ हर किसी को कि बर्तन धोने वाला स्पंज अलग रखें, सिंक वाला अलग रखें। क्योंकि सिंक में देखें, हम जब वेजिटेबल्स वॉश कर रहे हैं, हम साथ में फिर वॉश करते हैं वेजिटेबल्स, मीट जो है वॉश करते हैं, तो हाइजीनिकली ये अच्छा नहीं होता कि हम उसी के साथ ही इसको वॉश करें। तो इसलिए जो मेरे बर्तन धोने वाला स्पंज पुराना हो जाता है, मैं उसको सिंक के लिए रख लेती हूँ, बर्तन धोने के लिए मैं नया जो है स्पंज निकाल लेती हूँ। इससे हाइजीन मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है, अपने किचन को अट्रैक्टिव लुक और एक्सपेंसिव लुक देने के लिए ना आप इस तरह के किचन कॉर्नर्स को ना ऐसे डेकोरेट किया करें। अब यहाँ पे सारे डिटर्जेंट्स मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैंने छोटा सा प्लांटर रख लिया, तो इस तरह बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आती है, तो इसलिए सारी चीज़ों को एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख लें। अच्छा, नेक्स्ट टिप है, ये देखिए, वैसे तो किचन में हम डस्टबिन रखते हैं, लेकिन मैं काउंटर टॉप के लिए भी बिन बना के रखती हूँ। कोई भी आपके पास खाली बाउल है या कोई भी आपके पास टोकरी सी पड़ी है, उसमें शॉपर लगा के ना, इस तरीके से आपको बहुत ईज़ी हो जाता है, आपका झटपट काम भी हो जाता है और साथ-साथ आप जो है वेस्ट भी अपना बार-बार आपको बिन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट टिप इज़, ये देखिए, इस तरह से टी-शर्ट्स घर में जो है एक्स्ट्रा हो जाती हैं या फिर हमें नहीं चाहिए होती, छोटी हो जाती हैं या फिर कुछ मतलब फट जाती हैं, तो उसको इस तरीके से आप कुशन बना सकते हैं। सिंपल, आपने क्या करना है, एक तरफ से रबर बैंड चढ़ाना है उसको। अच्छा, जो स्लीव वाला साइड है वो अंदर की तरफ आपने इस तरीके से करना है। मैंने उल्टी शर्ट पे जो है पहले उसको शर्ट को उल्टा करके फिर उसको रबर बैंड चढ़ाना है, ताकि जब आप उसको फोल्ड करें तो उसका जो सीधा है ना लेयर, वो ऊपर की तरफ आए। और कोई भी आपके पास पुराने कपड़े या पुराने जो है वो टुकड़े पड़े हुए हैं, पीसेस पड़े हैं कपड़ों के, तो वो आप इसके अंदर भर दें, आप उसको अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप भर दें और आप इसका जो ये ऊपर वाली लेयर है ना, इसको हम थोड़ा-सा कट लगाएँगे इस तरीके से ऊपर वाले पोर्शन पे, पूरा नहीं आपने काटना, इतना कट लगाना है कि इसके अंदर इलास्टिक जो है वो ईज़िली जो है वो डल जाए। अब इसके अंदर इलास्टिक डाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना मज़े का जो मैजिकल कुशन बनता है और घर में डीआईवाई चीज़ों से। तो यकीन करें, इस तरीके से आपके पास अगर अच्छे-अच्छे वाले प्रिंट्स हैं टी-शर्ट के, तो मैं तो आपको ये बता रही हूँ, मैंने स्पेशल टी-शर्ट वीडियो के लिए नहीं ली है, बल्कि ये एक टी-शर्ट ख़राब सी थी, तो मैंने कहा चलो इसका कुशन बना के मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये मैं अपने ऊपर वाले रूम में भी रख सकती हूँ या फिर मैं अपना जो ऊपर मेरा एक्स्ट्रा स्टोर रूम बना हुआ है वहाँ पे भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उधर भी रख सकती हूँ। तो ये चीज़ें फिर इस तरीके से ना आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करती हैं और आपको ना, मैं कहती हूँ, एक मैं स्ट्रेस फ्री चीज़ें ये बना देती हैं। सही बता रही हूँ मैं, अगर आपने अपना स्ट्रेस रिलीज़ करना है ना, तो मैं कहती हूँ होम मेकिंग इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। यानी कि आप होम मेकिंग के प्रोफ़ेशन में ऐसे घुस जाएँ ना कि आपको पता चले कि आपके घर का एक-एक कॉर्नर जो है ना वो दिख रहे, वहाँ की क्रिएटिविटी देखनी चाहिए आपको। वहाँ की क्रिएटिविटी जो है वो दूसरों को दिखनी चाहिए। तो इस तरह की छोटी-छोटी जुगाड़ घर में करने से ना, यकीन करें, बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी पलवश आपी को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच मेरी शेरनियों। ऐसे धारती हो ना आकर कमेंट सेक्शन में, और जो नई शेरनी आ रही है वो भी मुझे नेम के साथ जो है वो कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले नई शेरनियों के नेम्स क्या हैं। तो उम्मीद करती हूँ, तो जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।